प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने कई सारे प्रमुख अभिकर्मकों के संबंध में अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम बेयर अभिकर्मक के संबंध में अध्ययन करेंगे। वन परसेंट एल्केलाइन KMnO4 को बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। जब बेयर अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी एल्कीन पर कराई जाती है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड टूटकर दोनों पड़ोसी कार्बन पर OH-OH समूह जुड़ जाता है तथा डाईऑल का निर्माण होता है। जब हम एथीन के ऊपर बेयर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों पड़ोसी कार्बन पर OH-OH समूह का योग हो जाता है। इस प्रकार एथेन 1,2 डाईऑल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हम प्रोपीन के ऊपर बेयर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों पड़ोसी कार्बन पर OH-OH समूह का योग होता है तथा प्रोपेन 1,2 डाईऑल का निर्माण होता है। अर्थात बेयर अभिकर्मक का उपयोग डबल बॉन्ड को तोड़कर दोनों पड़ोसी कार्बन पर OH-OH समूह का योग करने के लिए किया जाता है। द्वितीय अभिकर्मक के रूप में हम नमी युक्त Ag2O को ले सकते हैं। नमी युक्त Ag2O जल के साथ क्रिया करके AgOH का निर्माण करता है। यह जलीय KOH के समान अभिक्रिया दर्शाता है। जब हम इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो हैलोजन प्रतिस्थापित होगा और उसके स्थान पर OH ग्रुप का योग होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नमी युक्त Ag2O जलीय KOH के समान क्रिया करता है तथा हैलोजन समूह प्रतिस्थापित होकर OH समूह कार्बन श्रृंखला पर जुड़ जाता है। इसी प्रकार फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यह एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है तथा सांद्र H2SO4 के समान व्यवहार दर्शाता है। जब हम एसिटिक अम्ल के दो अणुओं की अभिक्रिया P2O5 की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल का एक अणु निकल जाता है तथा एसिटिक एनहाइड्राइड
का निर्माण होता है। अगले अभिकर्मक के रूप में हम अम्लीय KMnO4 को लेते हैं। जब अम्लीय KMnO4 की अभिक्रिया किसी एथीन के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप HCOOH के दो अणु निर्मित होते हैं जिनका पुनः ऑक्सीकरण होगा और पुनः ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल निर्मित होते हैं। और सरल भाषा में यदि हम समझने का प्रयास करें तो डबल बॉन्ड से लिंक जिस कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण कराने पर हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से लिंक दोनों कार्बन परमाणु पर दो दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। इसी कारण हमें फॉर्मिक अम्ल के दो अणु प्राप्त हुए हैं जिनके ऑक्सीकरण से हमें CO2 तथा जल प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया में हम यदि प्रोपेन का ऑक्सीकरण एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में कराएं तो डबल बॉन्ड से लिंक जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उससे पहले फॉर्मिक अम्ल बनता है जिसका आगे ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल का निर्माण होता है। लेकिन जिस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उससे अन्य एल्केनोइक अम्लों का निर्माण होता है। अर्थात यदि यहाँ कार्बन पर CH3 समूह है तो CH3COOH बनेगा, लेकिन यदि यहाँ CH पर C2H5 जुड़ा हुआ होता तो यहाँ पर C2H5COOH का निर्माण होता। इसी प्रकार यदि हम इस कंपाउंड का एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराएं तो डबल बॉन्ड से लिंक जिस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है उससे कीटोन का निर्माण होता है तथा जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उससे फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है जिसका आगे ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि द्विबंध से युक्त कार्बनों में जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उससे फॉर्मिक अम्ल बनता है। जिस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उससे अन्य एल्केनोइक अम्लों का निर्माण होता है तथा जिस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता है उसका यदि अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाए तो परिणाम स्वरूप कीटोनों का निर्माण होता है।
जब हम किसी एल्कीन पर HX का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार कराते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होता है। ये प्रोपीन है। प्रोपीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इसका सूत्र है। CH3 समूह का +I प्रेरणिक प्रभाव होगा। इस समूह के धक्का देने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटकर इस कार्बन पर आ रहे हैं। इससे इस कार्बन पर ऋण आवेश आता है तथा इस कार्बन पर धन आवेश आता है। इसकी अभिक्रिया यदि हम HX के साथ कराएं तो परिणाम स्वरूप प्लस पर माइनस तथा माइनस पर प्लस समूह का योग होता है। क्योंकि CH पर प्लस चार्ज आया है, इसी कारण यहाँ पर हैलोजन का योग होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम हमें बताता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो हैलोजन परमाणु द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर HX के रूप में हम HI, HBr तथा HCl को उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार हम एल्कीन पर HBr का योग एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार भी कर सकते हैं। जब हम प्रोपीन पर HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यह अभिक्रिया केवल और केवल HBr द्वारा ही प्रदर्शित होती है तथा यह अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यदि इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग हम अभिकर्मकों के रूप में करें तो हम मार्कोनिकॉफ के नियम के द्वारा द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर हैलोजन जोड़ सकते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तथा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम हैलोजन परमाणु उस कार्बन पर जोड़ सकते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। अगले अभिकर्मक के रूप में है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। जब हम सक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप
सक्सिनेमाइड का निर्माण होता है, जिसकी अभिक्रिया Br2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर हमें एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड प्राप्त होता है। सक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई गई है, जल के 2 अणु निकल जाते हैं तथा परिणाम स्वरूप सक्सिनेमाइड का निर्माण हो रहा है। जब इसकी अभिक्रिया Br2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाएगी तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ब्रोमीन का योग हो जाता है तथा एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड बनता है। जब हम एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड की अभिक्रिया किसी एल्कीन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एलिलिक स्थिति का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और एलिलिक स्थिति पर ब्रोमीन का योग होता है। इसमें डबल बॉन्ड से लिंक दोनों कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पर जब हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस होकर ब्रोमीन परमाणु आता है तो इस पोजीशन को एलिलिक पोजीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका नाम होगा एलिल ब्रोमाइड। अर्थात हमने उपरोक्त अभिक्रियाओं के द्वारा यह सीखा कि मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा हम डबल बॉन्ड से लिंक उस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम या पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा हमने यह सीखा कि हम ब्रोमीन को वहां जोड़ सकते हैं जहां डबल बॉन्ड से लिंक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इसी प्रकार हमने एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के उपयोग द्वारा यह सीखा कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन परमाणु वहां पर जोड़ सकते हैं जो डबल बॉन्ड से लिंक कार्बन से अगला वाला कार्बन है। अर्थात एलिलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम ब्रोमीन का योग कर सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अभिक्रिया में एलिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी आ जाओ।